नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं भी यहाँ मज़े में हूँ, मस्ती में हूँ। काफ़ी लंबे समय से ब्लॉग मैं नहीं बना पा रहा था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं, सो आई वॉज़ बिज़ी इन दैट ऑल। और आप सभी लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वैसे तो सभी हिंदू त्यौहार भी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पर देखा जाए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो त्यौहार है क्रिसमस, इसे अब सब जगह मनाया जाने लगा है। और ये प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। हालांकि पूरी दुनिया में इसको अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ इस समय पूरी दुनिया क्रिसमस के फेस्टिवल में बिज़ी है, ट्री डेकोरेशन के लिए क्रिसमस ट्री जो होता है उसको डेकोरेट करने में, शॉपिंग करने में, और आने वाले 4-5 दिनों बाद नया साल आ रहा है उसके लिए बिज़ी है। वहीं मेरे यहाँ पर क्रिसमस की प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से चल रही है। यह है अभिनव जो अभी अपना साइंस का पेपर कर रहा है। इधर बैठा हुआ है देवराज के पीछे बैठी हुई है दक्षा सॉरी क्या नाम है, हर्ष। इधर बैठी हुई है कनिष्का, ठीक है। इधर मंगल सीनू मीन्स हाँ, चेहरे पे आप लालिमा देखो इसके कितनी अच्छी लग रही है। ये लालिमा एक्चुअल में खुशी की नहीं है, ये इस चक्कर में कि पेपर पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आ रहा है ना, ठीक है। नंबर अच्छे आना चाहिए, अगर नहीं आया तो फिर देखते हैं। और इधर आ गया आदित्य। भाग कहाँ रहे हो, तुम्हें अंदर तो आना पड़ेगा ना। एक्चुअल में आदित्य अभी इसलिए भागम भाग कर रहा है, उसे लग रहा है कि मैं उसकी वीडियो बना के उसकी शिकायत उसके घर तक करूँगा। हालांकि वो बेवकूफ़ ये नहीं समझ पा रहा कि शिकायत अगर मुझे करनी होगी तो डायरेक्ट फ़ोन लगा के भी कर सकता हूँ। और पेपर उसका भी है। कल भी इनको एक पेपर दिया था, और कल के पेपर में सारे के सारे मतलब आप ये समझ सकते हो कि मैंने पेपर उस लेवल का दिया था कि एक सिंगल बॉलर एक ही ओवर में 6 विकेट गिरा गया। तो ये सारे के सारे जो 5-6 लोग थे पूरे के पूरे ढह हो गए, ठीक है। और अभी आदित्य से पूछते हैं क्या पोजीशन है पेपर की। अभी तक तो सही है, आगे का पता नहीं। आगे का भगवान पहले शुरू से ही जानता है भगवान पेपर में क्या चल रहा है। कौन क्या रखा है, किसका है? कौन क्या रखा है, कौन सा है वो पेपर, उसी का है। चलो आ रहा है ना। अगर उसमें एक मेरा निकल गया फिर इसका अगर एक मेरा निकल गया फिर 1 सेकंड दिखाना, मैं पूरा पेपर कैंसिल कर दूंगा बेटा अगर एक भी ऐसा निकला तो। दिखाओ कहाँ से आया ये, उसमें से कुछ नहीं लिखा। आया कहाँ से? सच में नहीं लिखा। अगर उसमें से कुछ भी मैच हो जाए तो मान लूंगा। उसमें से कुछ भी नहीं देखा मैंने। मैं अभी आपसे 2 मिनट बाद मिल रहा हूँ, पहले मैं चेक कर लूँ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। फाइनली जिस चीज़ के लिए मैंने चेक किया था कि आदित्य की कॉपी में अभिनव की कॉपी का कंटेंट तो नहीं है, तो वो नहीं मिला। और यकीन मानिए अगर मैं दे भी देता तो शायद नहीं मिलता। उसका एक रीज़न है, अगर मैं आदित्य को आंसर लिख कर दे दूँ, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट, और उसके बाद मैं आदित्य को बोलूँ कि इसमें से नोट कर लो, तुम लिख लोगे उसको सही? हाँ, सही मैच होने चाहिए, मैं आंसर दे दूंगा, लेकिन आंसर के नंबर नहीं होंगे कौन से नंबर का है। पक्का? ठीक है गाइस, अभी ये चैलेंज एक्सेप्ट हो रहा है। अगर ये चैलेंज हार गया, नहीं पार्टी तो वो देगा, सो देगा 500 रुपये हारोगे। और जीत गया तो 500 रुपये लेंगे। अभी अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारे यहाँ पे जो मंगल सीनू है ना, इसको सब में उंगली करने की आदत है। मंगल सीनू बेटा, जिस दिन वो छूट गया तो मैं बचा नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा है? अब बेचारा इतना ज़्यादा शरीफ बन गया जिससे उससे ज़्यादा कोई शरीफ है नहीं। मंगल सीनू और दक्षा एक ही घर में रह रहे हैं आजकल। कल दक्षा के साथ ही गए थे ना तुम? नहीं गए? दक्षा तुम्हारे साथ नहीं गया था? 2 दिन से रह रहे हैं। दक्षा उर्फ हर्ष को एक बीमारी है, जितने बार आप अपने घर में बर्तन नहीं धोते होगे, कपड़े नहीं धोते होगे, उतनी बार वो अपना चेहरा धोता है। मैथ्स की आ गई जो मंगाया था किताब, मैथ्स की किताब आ गई? हाँ आ गई?
वो आज कभी नहीं आएगा। एक्चुअली मैंने उसको एक किताब लाने के लिए बोला था जो उसके एग्ज़ाम पर्पसेस के लिए फ़ायदेमंद है, और वो किताब वो मेरे को पिछले 1 महीने से बेवकूफ़ बना रहा है, आ जाएगी आ जाएगी। वो आज कभी नहीं आएगा, फिर सीधे पेपर आएगा और फिर उसके अंदर बोलेगा कि काश वो आज आ गया होता। खैर चलिए, कोई बात दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी अपना आगे का माहौल देखते हैं। शाम को मैं आपको ग्वालियर में क्रिसमस का सेलिब्रेशन किस तरीके से होता है वो दिखाऊंगा। और आज मैं शायद प्रोबेबली चांस है कि मैं आपको ग्वालियर में जो जियोलॉजिकल म्यूज़ियम खुला है बर्थडे पर विक्टोरिया मार्केट में, शायद मैं आपको वो दिखाऊं। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट। और उसके अलावा हम लोग आज क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, और दूसरा मैंने आपको कारण बता ही दिया कि मैं इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं बना रहा था, क्योंकि इन सब लोगों के अब पेपर अब सिर पे खड़े हुए हैं, तो उनकी तैयारी के लिए लगा हुआ था। इन लोगों को भी प्रिपेयर कराना है, क्योंकि ये सब क्या बेलगाम घोड़े हैं, इनको जब तक हंटर नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आगे भागेंगे भी नहीं। कनिष्का, तुम्हें आ रहे हैं पेपर? पूरा आ रहा है? कितना परसेंट आ रहा है? कितना नंबर आ जाएगा? 5 नंबर? तो अच्छे आ जाएंगे, मतलब फिर भी एक आइडिया कितने नंबर का? 80 में से कितने नंबर का आ रहा है? 70 नंबर का होगा ये। बोलो बोलो, अपने को कितने का आ रहा है? मैं बताऊं फिर सब लोगों को तुम्हारी गुड न्यूज़। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब आप लोग गुड न्यूज़ सुन लो। आदित्य के पास एक गुड न्यूज़ है। अगर आदित्य अगर अगले 1 घंटे तो कुछ भी बोला, 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, 15-20 मिनट ही बाकी बचे हुए हैं, अगर इस 20 मिनट में कुछ भी बोला और उसने पेपर सॉल्व नहीं किया, मैं वो गुड न्यूज़ आज वीडियो पे लीक करूँ। हाँ, अब बोलो। नहीं सर, आ तो रहा है, मतलब उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रल के दिए और डिफरेंशियल इक्वेशंस के ज़्यादा दिए, तो वो दोनों चैप्टर्स मेरे रिवाइज नहीं है। शाबाश। बाकी मैंने पढ़े नहीं थे, बाकियों पे मैंने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं, ठीक है। ऐसे ज़बरदस्त एक से बढ़कर एक नमूने हैं ना। 2 जो आपने सबसे ज़्यादा दिए हुए हैं वो मैंने पढ़े नहीं है, जो आपने कम दिए वो मैंने पढ़ना चाहती नहीं थी, और जो आपने दे रखे हैं जिसमें स्कोर कर सकती थी वो मैंने ध्यान कभी किए ही नहीं। मेरा पेपर अभी 0 आ रहा है। अगर तुम्हारे पेपर में, इस पेपर में नंबर, अगर कितने नंबर का पेपर है? 80 मार्क्स का होगा। अगर 80 में से अगर अबव 55 नहीं आए तो यहाँ पर 5 मुर्गे और 1 मुर्गी बनेगी। तू क्या हंस रहा है बे? तेरे कितने आ रहे हैं? अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। संतूर साबुन के एडवर्टाइजमेंट सोप। हाँ भैया, हर्ष मुंह तो हटाओ, बताओ कितने आ रहे हैं अपने? 20 आ जाएंगे तो 20 अटेम्प्ट कर लिए। मार्क्स कितने आ रहे हैं वो पूछ रहा हूँ मैं। 20 मार्क्स आ रहे हैं कि 80 आ रहे हैं कि 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं? अबे 40 और 40 में केवल पी का अंतर है, साफ साफ बोलो। 40 तो बोलो 40 आ जाएंगे। डोंट यू फील शेम? 80 में से हम 40 ही ला पा रहे हैं। आ रही है शर्म थोड़ी सी? हाँ, चलो देखते हैं कितनी जल्दी करते हैं। आज इंसाफ होगा, आज इंसाफ होगा, इन सब के साथ इंसाफ होगा। एक एक करके जो पीछे हीरोइन दिख रही है ना आपको, सबसे पहले इसी का इंसाफ करूँगा मैं। अगर इसने अगर कुछ भी बोला और पेपर पूरा नहीं किया तो आज गुड न्यूज़ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी, वेट कीजिएगा। इनसे मिलिए, ये हैं देवराज तोमर उर्फ प्रताप रेड्डी फ्रॉम पुष्पा 2। अच्छा, इनकी एक बड़ी अच्छी कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ। आज ट्रैक्टर खरीदो, शाम तक पहिए गायब, दूसरे दिन नए पहिए। आज कार खरीदो, अगले दिन कार गायब, उसका स्टीयरिंग बचेगा। मतलब 145 बीघा, कितना? 127 बीघा, ठीक है। अच्छा, आपको अगर आप शहर में कहीं भी जा रहे हो, बिजली के खंभे जो आप देख रहे हैं जो लगे हुए हैं वो इसी के, ठीक है। आपके घर में जो ट्यूबलाइट है वो इसके यहाँ की है। अब हम थोड़ा सा पॉइंट पे आते हैं। कितना बेटा आ रहा है पेपर? आ रहा है। आ कितने जाएंगे सर? 10% मान लो उसका। बात तो सही है। 70 से ऊपर आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो 127 बीघा में से आधी हमारी। अबे साले, नहीं सर, 30 बचेगी ना इसके बाद, तो इससे तो नहीं भाई। तो
हाँ तो 31 बीघा में से बात कर रहे हैं, 27 बीघा तुम्हारे पास है, 27 में से फिर आधी हमारी, बोलो 13.5 बीघा हमारी। 10-15 मिनट बचे हुए हैं, फिर बात करते हैं, कर लो पेपर निपटा लो। अब आपको आगे मिलवाता हूँ बुग्गा रेड्डी पुष्पा का मेन विलेन जिसकी वजह से रैम्पेज बनेगी, आपको दिखाते हैं। तो ये रहे हमारे बुग्गा रेड्डी और फबीनो चौहान। कितने आ रहे हैं बेटा पेपर में से नंबर बोलो जल्दी, कितना आ रहा है? 40-45 आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो एक बार पुष्पा 2 का लास्ट वाला पार्ट देख लेना, उसमें लास्ट में देखना मंदिर वाला सीन, उसमें कैसे भगाया था, वैसे ही भगाऊंगा याद रखना, ठीक है? ध्यान रखना अगर नंबर नहीं आए, क्योंकि आप मुझे चाहिए हर हाल। तो अभी हाल फिलहाल इनको उनका पेपर करने देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ और बाकी की एक्टिविटीज़ बताऊँगा। तो चलिए गाइज, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं जियोलॉजिकल पार्क की तरफ, जिसको जियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी बोलते हैं, और ये इंडिया का पहला जियोलॉजिकल म्यूज़ियम है और जिसको मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट करूँगा। वैसे उसके कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ तक अलाउड होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ और मैं भी उसको देखता हूँ। और आज क्रिसमस का दिन है, आज क्रिसमस को इसी तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं। और अब मैंने अपना आशियाना छोड़ा ताकि मैं क्रिसमस पर होने वाली रंगत को देख सकूँ। जाकर देखता हूँ कि यहाँ तो लोगों का हुजूम है, कोई बच्चों के साथ, कोई दोस्तों के साथ, कोई रिश्तेदारों के साथ और कोई अकेला। बस बाजार में घूमने निकला है, कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई खा रहा था, कोई घूम रहा था। और मैं भी इस बार निकला था बाड़े पर स्थित जियोलॉजिकल म्यूजियम को देखने के लिए। आखिरकार मैं बाड़े पर आ गया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि आज क्रिसमस की छुट्टी होने की वजह से जियोलॉजिकल म्यूजियम भी बंद था। मेरी तरह और भी कई सारे लोग थे जो यहाँ से निराश होकर वापस जा रहे थे, तो उन्होंने अपना टाइम पास अपने बच्चों के साथ यहाँ बने गार्डन में किया। लेकिन फिर मैंने भी अपने समय का उपयोग किया जियोलॉजिकल म्यूजियम की बाहर की बिल्डिंग को फुटेज लेकर, जो कि मैं आपको अभी इस समय दिखा रहा हूँ। ये पहले विक्टोरिया मार्केट के नाम से जानी जाती थी और यहाँ पर इस समय गार्डन वगैरह बना दिया गया है, तो यहाँ लोग आराम से अपने बैठते हैं, आराम से अपना टाइम पास करते हैं और घूमते हैं। और इस समय आप क्रिसमस पर आप ये महाराज बाड़े का सीन देख रहे हो, जो पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है और भयंकर ट्रैफिक जाम है, भयंकर। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लोगों की आपको दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि लोग छुट्टी के मूड में हैं और घूमने के लिए निकले हुए हैं। और यहाँ पर मतलब इतना भयंकर ट्रैफिक जाम है ना कि फिर कुछ देर बाद मैं यहाँ से निकल ही गया। और अब यहाँ से मैं पूरी तरीके से बोर हो चुका था, तो मैं जा पहुँचा मल्टी लेवल पार्किंग देखने के लिए, जो पिछले 3 साल से सिर्फ बन ही रही है। इसमें मैंने देखा कि पहला माला या दूसरा माला शायद तैयार हो चुका है। कभी ये बच्चों के खेलने का ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर बड़ी बड़ी क्रेन इंस्टॉल की गई हैं और इन क्रेन से यहाँ पर काम किया जा रहा है। 3 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। अब इन क्रेन्स को मैं देख कर और आपको दिखाकर करूँगा तो करूँगा क्या, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और कल मिलते हैं आपसे।